जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मीराबाई की कथा। मीराबाई ससुराल पहुंच चुकी है और चित्तौड़ जाकर उन्होंने भोजराज राणा को कैसे भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया, यह आप सुन चुके हैं पीछे की कथा में। अब आगे कथा को बढ़ाते हुए जानते हैं कि मीराबाई ससुराल में किस तरीके से रह रही है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मीरा ससुराल में समय समय पर बीच में सबके चरण स्पर्श कर आती, पर कहीं अधिक देर तक ठहर नहीं पाती, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता। फिर संध्या में वह जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महलों में मीरा के सबसे अलग थलग होने पर आलोचना होती, पर अगर कोई मीरा को स्वयं मिलने पधारता तो वह अतिशय स्नेह और अपनत्व से उनकी आवभगत करती। सावन आया, तीज का त्योहार। चित्तौड़गढ़ के महलों में शाम होते ही त्योहार की हलचल आरंभ हो गई। सुंदर झूला डाला गया। पूरा परिवार एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ। बारी बारी से सब जोड़े से झूले पर बैठते और सकुचाते लजाते एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज और मीरा की भी क्रम में बारी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज का संकोच देख थोड़ा पीछे हट गए। भाई रतन सिंह ने आग्रह किया, यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र बता दीजिए भाभीसा का नाम। मेड़तिया घर्री थारी, मीरा आभरो फूल। इसका अर्थ है आकाश का फूल, अर्थात ऐसा पुष्प जो स्वयं में दिव्य और सुंदर हो। सुंदर तो हो पर अप्राप्त हो। बस अब तो रतन सिंह भाई के शब्दों पर विचार ही करते रह गए। मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते लजाते हुए बताया, राजा है नंद राय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना टटरो बास है, गिरधर प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो कुंवर सा का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अलग ही तरंग उठ रही थी। नन्ही नन्ही बूंद पड़ने लगी। वह गुनगुनाने लगी, हिंडोलो पड़ो कदम की डाल, माने झोटा दे नंदलाल। भक्तों के सावन का भावरस व्यवहारिक जगत से कितना अलग होता है। उन्हें प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में ठाकुर जी का ही कोई संकेत दिखाई देता है। दूर कहीं पपीहा बोला तो मीरा को लगे मानो वह पिया पिया बोलकर उसको चिढ़ा रहा हो। पिया शब्द सुनते ही जैसे आकाश में ही नहीं उसके हृदय में भी दामिनी लहर गई। पपीहा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर। अम्बुआ की डार कोयलियां बोल रही रही बोले मोर। नदी किनारे सारस बोलो मैं जानी पिया मोर। मेहा बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर। मीरा के प्रभु वेग दरस दो, मोहन चित के चोर। वर्षा की फुहार में दासियों के संग मीरा भीगती महल पहुंची। उसके हृदय में अब गिरधर के आने की आस थी जग रही थी। वह कक्ष में आकर अपने प्राण आराध्य के सम्मुख बैठ गाने लगी, बरसे बूंदिया सावन की मन भावन की। बरसे बूंदिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। घुमड़ घुमड़ जहु दिशि से आयो, दामन दम के झरलावन की। सावन की मन भावन की।
बूंदिया सावन की, नानी नानी बूंदियन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। सावन की मन भावन की, बरसे बूंदिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन की मंगल फुहार ने प्रीतम के आगमन की सुगंध चारों दिशाओं में व्यापक कर दी। मीरा को छन छन प्राणनाथ के आने का आभास होता। वह प्रत्येक आहट पर चौंक उठती। वह गिरधर के समक्ष बैठे फिर गाने लगी। सुनो हो मैं हरि आवन की आवाज, महल चढ़ चढ़ जाऊं मेरी सजनी, कब आवे महाराज। सुनो हो मैं हरि आवन की आवाज, दादर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरे साज। उमंग्यो इंद्र चहु दिसी बरसे, धामिनी छोड़े लाज। धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलन के काज। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, वेग मिलियो सिरताज। भजन पूरा करके मीरा ने जैसे ही आंखें खोली, वह हर्ष से बावरी हो उठी। सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें जैसे झपकना भूल गई। कुछ क्षण के लिए देह भी जड़ हो गई। फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं स्वप्न तो नहीं है। उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। उस स्पर्श में मीरा जगत को ही भूल गई। बाईसा हुकुम, मंगला ने एकदम प्रवेश किया तो स्वामिनी को यूं किसी से बात करते ठिठक गई। मीरा ने पलके उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, जीवन की तैयारी कर, चौसर भी यहीं ले आ। तू महाराज कुमार को भी निवेदन करा। मीरा की हर्ष विह्वल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। उसने शीघ्रता से दासियों से संदेश प्रसारित करा दिया। घड़ी भर में ही मीरा के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियों को नाचते देख भोजराज को आश्चर्य हुआ। मंगला से पूछने पर वह बोली, कुंवर शाह, आज प्रभु पधारे हैं। भोजराज चकित से गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां द्वार से ही मीरा को प्रेम हर्ष विह्वल दशा देखकर वह स्तंभित से हो गए। मीरा किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। बड़ी कृपा की प्रभु, आप पधारे। मेरी तो आंखें पथरा गई थी प्रतीक्षा में। भोजराज सोच रहे थे, प्रभु आए हैं, अहो भाग्य, पर हाय, मुझे क्यों दर्शन नहीं हो रहे हैं। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी आए हैं। ये हैं द्वारिकाधीश, मेरे पति और मेरे स्वामी। यह है चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज, मेरे सखा। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, भोजराज ने सकुचाते हुए कहा। मीरा फिर हंसते हुए बोली, आप पधारे। ये फरमा रहे हैं कि आपको अभी दर्शन होने में समय है। भोजराज असमंजस्य में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर अपने शयन कक्ष में चले गए। मीरा गाने लगी। आज तो राठौर जी महला रंग छायो, आज तो मेड़ताणी जी के महला रंग छायो। कोटिक भानु हुयो प्रकाश, जाने के गिरधर आया। सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, वेद पुराण गाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठ्यो पिय पाया। जय हो, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल। आज भाग 21 यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा के लिए बने रहिए। धन्यवाद।